वियोग हमारे ठाकुर से होता? वियोग तो यहां होता ही नहीं। अब वियोग होता तो राधा गीत गाती, इसलिए प्रणय गीत किशोरी जी उसमें है ही नहीं। एक स्वरूप सदा द्वै नाम, आनंद के हलादनी, हलादनी के आनंद श्याम। एक ही तत्व है। लेकिन कुछ बात ऐसी है कि गौर तेजो बिना यस्तु, बिना राधा रानी की पूजा नहीं करना चाहिए। यहां कुछ गोपनीय लीला है। श्री बिहारी जी में ठाकुर ठकुरानी समाहित है, श्री राधा वल्लभ में ठाकुर जी है, श्री राधा रमन में ठकुरानी है। द्वैत की पूजा कहां पर है? श्री राधा की प्रतिष्ठा कहां होनी चाहिए? ये बात तो आचार्य और गुरु बताएंगे। मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे श्रोतागण, मेरे प्यारे किशनगढ़वासियों, मेरे प्यारे निम्बार के वैष्णोजन, कहने को बहुत कुछ है, कहते कहते बहुत कुछ नहीं कह पा रहा हूं। राधा पर क्या कहें? हमारी निकुंजेश्वरी, हमारी प्राणेश्वरी, पराभक्ति प्रदायनी कर, वो पराभक्ति देने वाली है। गोस्वामी जी ने 9धा भक्ति का वर्णन किया हुआ है, लेकिन हमारे रसिकाचार्यों ने 10वां भक्ति प्रदान किया, और 10वां भक्ति तो श्री किशोरी जी ही देती है। श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, एक राधा ब्रज में बसे, दूजी राधा रास विलास, और तीजी राधा निकुंज में दुलरावे हरिदास। ये कौन सी राधा है? एक राधा ब्रज में बसे, दूजे रास विलास, तीजे निकुंज में चौथ। भगवान का ये स्वरूप अर्थेषु, भागवत का जो प्रथम श्लोक है अर्थेषु, यहाँ पर गुरुदेव ने बताया श्री ठाकुर प्रिया प्रीतम, जो नित्य निकुंजेश्वरी श्री गोलोक बिहारी है, श्री राधा सर्वेश्वर, केवल प्रेम अर्थेषु, यहाँ प्रेम प्रतिष्ठा के लिए, भक्तों के प्रेम अनुराग के लिए ही श्री राधा रूप लेकर के भगवान आए। ठाकुर को लगा कि ठाकुरानी को हमें क्या सुख मिलता है, और श्री राधिका को लगा कि ठाकुर को हमसे क्या सुख मिलता है। दोनों एक प्रेमास्पद को सुख प्रदान करने के लिए जुगल रूप धारण किया है। यहां एक भोग है, दूसरे भोक्ता है, और जब दोनों भोग और भोक्ता बन गए तो तीसरा रूप गौरांग रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो इस प्रकार से आज भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी श्री राधा सर्वेश्वर मंदिर में हम सभी राधा अष्टमी के इस उत्सव पर आचार्य चरणों के सानिध्य में यथामति श्रीमद् भागवत कथा आज संपन्न हुआ। और मैं जय जय के चरणों में कोटि प्रणाम करूंगा, और प्रणाम करते हुए गलती सही वाणी विचार से क्षमा याचना करते हुए यही कहूंगा, जय जय। हम तो आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। देखिए, एक बात है, गाड़ी चल रही हो, लोग बैठ जाएं, यात्री बैठ जाए, गाड़ी चली और भी लोग बैठ गए, गाड़ी चली और भी बैठ गए, लेकिन अगर गाड़ी का इंजन डब्बा से अलग हो जाए तो चाहे राष्ट्रपति बैठे हो या प्रधानमंत्री बैठे हो, वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे ही जीव कितना भी कुछ कर ले, जब तक आचार्य जैसे इंजन नहीं लगा हो तो राष्ट्रपति भी वही का वही रह जाता है, और जिस पे इनकी छाया। इस प्रकार से सबको बधाई है, और जय जय के चरणों में कोटि नमन है। जितने भी आचार्य महापुरुष ब्राह्मण विद्वान संत पधारे हुए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारे जो कलाकार बंधु आए हैं, उनका भी आज टिकट है, सबको जाना है, तो कोई बात नहीं, जब तक जय जय विराजमान है हम तो सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हैं। जय जय कहे तो दोबारा कल से कथा शुरू हो जाए, महाराज जाने की कौन कहे। हमारा कोई आचार्य बोल रहे थे जय जय कहेंगे तो हम ही रह जाएंगे। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रणाम करूंगा, और कि जय जय अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। और भागवत में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सब क्षमा करना। और एक बार पुनः एक भजन गा दूं, क्योंकि जय जय फिर आशीर्वाद देंगे। कोई सज्जन लिख के भेजे थे, थोड़ा रसिया गा ले कि क्लासिकल या राधा जी का पद। तो जय जय बधाई।